गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं पाठ उसका नाम क्या है? स्वराज्य की नींव। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। पाठ पढ़ाने जा रहे हैं हम स्वराज्य की नींव। मीन्स स्वराज्य मीन्स खुद का राज्य, स्वराज्य। और खुद का राज्य हमारा भारत कैसा था? अंग्रेजों के अधीन था। हम अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे। हमारे ऊपर कौन राज करते थे? अंग्रेज लोग। उसको स्वतंत्र बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अपने भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। बहुत सारे लोगों को इसके वास्ते, देश के वास्ते शहीद होना पड़ा। और उस स्वराज्य की नींव रखने की, नींव मीन्स बेस। हम बिल्डिंग जब बनाते हैं तो मुख्य क्या होना चाहिए? बेस सही होना चाहिए। इसलिए हम बेस को पहले से पक्का बनाना चाहिए। तो इस पाठ का मतलब है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्वराज्य है, उसकी नींव रखना है। अभी कैसी रखी इन्होंने, इसके बारे में बताया। रखने वाले बहुत सारे हैं, उनमें से एक है कौन? झांसी की रानी। फर्स्ट सी उन्मुखीकरण। शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। देखो, शासन, राजा का कर्तव्य ये होता है कि वो क्या करना चाहिए? सभी का बराबर ध्यान रखना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। विपत्ति में, संकट के समय में कैसा करना चाहिए? धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। धैर्य से राजा ने क्या करना चाहिए? राजा के पास धैर्य रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांति से दिमाग वाला होना चाहिए, दिमागदार होना चाहिए। तो ये वो शांति से अपना काम कर सकता है। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। देश के लिए जो कानून बनाए हैं, राज्य के लिए जो भी कानून बनाए हैं, इन नियमों का समान रूप से अनुसरण होना चाहिए। सबके लिए समान होने चाहिए। कभी कभी समान नहीं होते, हमारे लिए लायक नहीं होते, फिर भी हमको कानून के अनुसार चलना ही पड़ता है। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है वह निसंदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। जो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उन्होंने नियम बनाए हैं, उन नियमों में नियम होने के बावजूद भी क्षमा करनी चाहिए उनको, तो ही शासक बन सकता है। वही शासक आदर्श शासक बन सकता है। कि नियम होते हुए तुम्हारे ऊपर ये केस लगा है, इसमें आपको पूछते हैं तुम सुधर जाओगे क्या? हाँ, मैं सुधर जाऊंगा। तो शासक क्या करता है? उसको सुधरने का चांस देता है। प्रश्न से, शासक को विपत्ति की हालत में कैसे काम लेना चाहिए? शासक को विपत्ति के हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। कैसा काम लेना चाहिए? धैर्य और स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। आपकी नजर में आदर्श शासक के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखो, आपके नजर में आदर्श राजा बनना है, आदर्श शासक बनना है, तो कैसा होना चाहिए? उसके गुण क्या होने चाहिए? आदर्श शासक के गुण बताए हुआ है यहाँ। जो अधिकार में क्षमा, क्या करनी चाहिए? क्षमा करनी चाहिए। अगर कुछ होता है तो उसको क्षमा करना चाहिए। सुव्यवस्थित शासन के गुण क्या हो सकते हैं? सुव्यवस्थित शासक के गुण क्या हो सकते हैं? शासन के सही ढंग से
सबको बराबर देखना है, एक समान देखना है, उसको ऐसा उसको वैसा ऐसा नहीं समझना चाहिए। सबको कैसा समझना चाहिए? समान समझना चाहिए। ये हो गया उन्मीकरण उद्देश्य। छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना। छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी की भाषा रचना शैली से परिचित कराना, एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि बच्चों को बताना चाहिए कि ये किसी राजा के बारे में, किसी अच्छा आदमी के बारे में ऐसा लिखना चाहिए, जैसा लक्ष्मीबाई, उसके दोस्त जूही मुंदरी जो है उसके बारे में लिखना चाहिए। सपोज राजशेखर रेड्डी, उसके बारे में क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। क्या? एक नाटक लिखना चाहिए, नाटक के एकांकी के जैसा नाटक लिखना चाहिए। विधा विशेष, इस पाठ में विधा एकांकी है। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला, ये एक अंक वाला नाटक है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। ये नाटक कैसा है? एक अंक वाला, एक ही पाठ है इसका, कोई दो पाठ नहीं है या तीन पाठ नहीं है, एक ही अंग है, एक ही अंक वाला है। नाव से लेखक परिचय। इस पाठ की विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 1912 में हुआ। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे, आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। लोगों का आदर्श कर, जो अच्छा आदमी है उसका आदर्श करते थे और आदर्श करने वाले के वो प्रिय थे, सबके प्रिय थे, क्योंकि उनके गुण अच्छे थे। अच्छे लोगों के गुण लेते थे, जो बुरे गुण है उनके पास नहीं रहते थे, अच्छे गुण ही सब लेते थे। इन्हें प्रेमचंद्र परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। ये प्रेमचंद के काल के आदर्श यथार्थवादी लेखक कहा जाता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। उनके आदर्शों को लेकर ही उन्होंने अपना जीवन गुजारा है। आवारा मसीहा नामक रचना के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? आवारा मसीहा नामक रचना। आवारा मसीहा आवारा मसीहा, इसके लिए उनको क्या दिया गया है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। किसको? लेखक विष्णु प्रभाकर को। उनको ये अवार्ड देके उनको क्या किया? सम्मानित किया, गौरवित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उनको कौन सा दिया सम्मान? भारत भूषण, पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म भूषण। सोवियत लैंड में नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 2009 में हुआ, अभी हो गया इनका देहांत 2009 में।
जन्म मृत्यु। इनका जन्म कब हुआ? 1912 में और मृत्यु 2009 में। कितने साल तक जिए? 93 ईयर्स उन्होंने क्या किए? जीते हैं। चलो ये हो गया परिचय। अब देखिए विद्या विशेष। अब हमें क्या देखना है? विद्या विशेष। विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में क्या क्या देखने जाएंगे हम? खूब लड़ी मस्त मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो कविता है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन थी? झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता प्रकट करती है। ये जो कविता है, ये कविता क्या प्रकट करती है? वीरता। देश के लिए उन्होंने क्या किया इस कविता में पूरा बताया है, और उसकी वीरता, उसकी सब कुछ इस कविता में बताया गया है। पढ़ो कभी चांस मिला तो। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी अबला नहीं सबला है। लक्ष्मीबाई ने यह क्या बताया है कि नारी क्या है? अबला नहीं है। नारी नाजुक नहीं है। नारी किसी की क्या नहीं है? रखेल नहीं है। नारी क्या है? सबला है। नारी भी क्या है? वीरांगना बन सकती है। नारी को कम मत समझो, कमजोर और नहीं होती वो। दिखाया कि अबला नहीं सबला है। इन्होंने सिद्ध कर दिखाया। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कौन अबला नहीं होती? नारी। क्या होती है नारी? सबला, धैर्यवान होती है। वो बहुत कार्य करती है। देखो भाई, घर में काम सब कुछ करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे का लालन पालन करना, तुमको खिलाना, ये काम सब कौन करती है? औरत ही करती है। लेकिन औरत चाहे तो सबला भी बन सकती है। औरत में इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है कि उतना पावर मर्द में भी नहीं होता। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की नींव रखी। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनका कर्मपरायणता बताई जा रही है। प्रस्तुत पाठ में देश की कर्मपरायणता बताया गया है। देखो देश कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए देश के लिए, देश का हर एक इंसान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। देश का जवान ही नहीं, देश की बेटी भी क्या होनी चाहिए? एक वीरांगना के समान होनी चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए, कष्ट वाली होनी चाहिए। ये न कि तुम्हारे जैसा खाया और सोए। तुम पढ़ लिख कर क्या बनना है? ISI बनना है, PSI बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। कौन कर सकती है? ये औरत ही कर सकती है।
उसमें से एक कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो रानी थी, राजा की बेटी थी, उसको क्या जरूरत है लड़ाई करने की? कुछ जरूरत नहीं थी, खा पी के आराम से सो जाती थी। सो जाना ही उसका काम था। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। उसने क्या किया? अपने राज्य के लिए प्राणों की आहुति दे दी। पात्र, इसमें पात्र क्या क्या है देखो, लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या। इसमें पात्र है देखो, लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव और तात्या। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। देखो, ये रंगमंच है, नाटक है, ये स्टेज है। स्टेज के ऊपर क्या किया जा सकता है? युद्ध भूमि का दृश्य यहां दिखाया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा है, हुआ है। कैंप यहीं कहीं लगा हुआ। कैंप कैंप जो किससे बनाते हैं? कपड़ों से बनाते हैं, टेम्पररी। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। महारानी के लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। देखो, थिएटर का पर्दा उठते ही कौन आती है? लक्ष्मीबाई आती है और उसकी एक सहेली आती है। दोनों दिखते कैसे दिखते हैं? उत्तेजित अवस्था में। कैसे अवस्था में? उत्तेजित, यानी कि ऐसा आते हैं, ताठेदार इसमें अवस्था। दोनों लाल कुर्ते से सैनिक की वेशभूषा में है। दोनों ने क्या पहना है? क्या पहना है? लाल कुर्ता। लाल कुर्ते में सैनिकों की वेशभूषा में है। किनकी वेशभूषा में है? सैनिकों की वेशभूषा में। देखो लक्ष्मीबाई क्या कहती है? मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। वो अपनी करेगा, स्टेज पर आकर करेगी, मेरे देखते देखते ही क्या से क्या हो गया। क्या से क्या हो गया जूही? कैसे क्या हो गया जूही? क्या से क्या हो गया जूही? झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? झांसी, कालपी, ग्वालियर ये कहाँ गए? परंतु मंजिलाई के पास आकर भी हम हर बार दूर चली जाती है। देखो, हम स्वराज्य के पास आते ही, ग्वालियर के पास आते ही क्या हो जाता है? ग्वालियर और कहीं दूर चले जाता है, यानी कि ग्वालियर किसी के तो भी अधीन बन जाता है। परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। देखो, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चल जाती है। मंजिल आपको हम मंजिल का मतलब क्या है? हमको ये पाना है, लेकिन क्या होता है? वह हम पा नहीं सकते। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। देखो, स्वराज्य मैं चाहती हूँ, मेरा ये जो राज्य है मैं कैसा चाहती हूँ? मैं क्या करना चाहती हूँ? स्वराज्य, मेरा राज्य देखना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है, अड़ा जाता है, सामने आ जाता है। देखो भाई, एक राजा को मार के विजय पाना चाहती है तो दूसरा राजा सामने ही खड़ा होता है उस किले को लेने के लिए। दूसरे राज्य आक्रमण करता है, उसे पार करती हो तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उस राजा को भी मैं मार के उसको हरा के जाना चाहती हूँ, हरा सकती हूँ, लेकिन
महासागर आता है, यानी कि और दूसरा तूफान आ जाता है। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, उनसे जूझती हूँ नाविक सो जाते हैं। उनसे देखो भाई, महासागर को मैं पार करती हूँ, लेकिन नाविक क्या करते हैं, सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो, देखो जूही उधर क्षितिज पे देखो, वो लास्ट महासागर की ओर देखो, वहां क्या दिखाई दे रहा है। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, कैसी लपलपाती हुई अंगार उठ रही, लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। सारा आकाश कैसा हुआ है, ये धुएं से घटा हुआ है। प्रलय की भूमिका है, भूकंप आने की संभावना है, अर्थक्वेक आने का संभावना है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐश आराम में मशगूल है। देखो, लेकिन मैं इतना कर रही हूँ, लेकिन राव साहब है कि वो कैसे है, रक्तमंडल की छाया में ऐश आराम से मशगूल है। और मेरे साथी जो है राव साहब, वो क्या कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। किसमें, मंडल में, मंडप में। आवेश में आते आते सहसा मौन रह जाती है, उसको गुस्सा आता है और वो क्या हो जाती है, मौन रह जाती है। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी, फिर बोल उठती है। जो दोनों रुक गई, इसलिए महारानी रुक गई बोल के दूसरा और बात करना चाहती है। जो ही उसकी दोस्त करना चाहती है, उससे पहले रानी क्या कहती है, देखो जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जूही 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 मैंने क्या किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। लेकिन ये जो झांसी मेरा राज्य है, वो हाथ से क्या हो गया, नहीं निकल गया। तो रानी कहती कि मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी। नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तीव्र होकर कहती है कि एक बार कहती कि झांसी हाथ से निकल गई है, दूसरी बार कहती है कि नहीं, मेरी झांसी नहीं निकल गई। मैं क्या करूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेले हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले हूं, लेकिन दुश्मनों को क्या है, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेले ही क्या करूंगी, झांसी लेकर रहूंगी। जी, कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी, कौन कहता है कि आप अकेली हो, आप अकेली थोड़ी वही कह रहे हो, हम बहुत सारे हमारे साथ। आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा क्यों। देखो, जब तक तुम्हारे राज्य में यह छुआछूत है, ऊंच नीच का भेद है, जब तक ये खत्म नहीं होता, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। वह मिल सकता है तो केवल किससे, सेवा तपस्या से ही मिल सकता है। बलिदान करना पड़ेगा इसके लिए। किसने बताया था, बाबा गंगादास ने बताया था। क्या बताया था कि तुम्हारे यहाँ क्या है, भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच का भेद है, वो ऊंचा है तू नीचा है, तू ऐसा है तू वैसा है। लेकिन महारानी, उन्होंने ये तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। लेकिन उन्होंने कहा था, जी कह रही है कि लेकिन उन्होंने कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर क्या है, स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्वराज्य प्राप्ति करने से पहले उन्होंने क्या कहा कि स्वराज्य के लिए भूमि बनाओ, जगह बनाओ। स्वराज्य की नींव
नींव का पत्थर बनना, स्वराज्य की स्थापना करने के लिए नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। असफलता, सफलता असफलता दैव के हाथ में है। सफलता असफलता किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है, दैव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? देखो, सफलता असफलता किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। लेकिन नींव का पत्थर बनने की हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही। लक्ष्मीबाई खुश होकर कहती है, मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनना चाहती है, जब बनने जा रही, ये निश्चय ही महान होगा। ये निश्चय ही क्या होगा? महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। मुझे आशा नहीं है कि वह मेरे जीवन में आता है कि नहीं आता स्वराज्य देखने। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं। लेकिन मुझे आशा है, ये निराशा है कि हमारे पास बड़े सैनिक हैं, सेनापति तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? ग्वालियर किला होने के बाद भी वह कैसी है? निराश है। क्यों? होने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे। जानती हो क्या है? नेक्स्ट पीरियड में अपन देखेंगे बाकी का पोर्शन कहाँ तक हुआ, क्लास में देखेंगे। ओके, गुड बाय।